अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे अपनी फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि मेरी अपनी रेसिपी है। इतने कुरकुरे, इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के फ़्राइज़ अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए, ये कितने क्रिस्पी और इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, तभी बनाइएगा कि आपको फिर ये दोबारा डेली बनाने पड़ेंगे, इसकी इतनी डिमांड होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखिए जी, आलूओं को मैंने इस तरह से काट लिया है। मोटे मोटे से आलू काटे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, ठीक है। इनको पतला नहीं काटना, ये थोड़े से मोटे होते हैं। ये आप देख सकते हैं आलू का जो साइज़ है, लेंथ भी और चौड़ाई भी। तो ये इस तरह से आपने मोटे मोटे से आलू काट लेने हैं, जितने भी आपने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं। इनको मैंने डिप कर दिया है काट के पानी में, ताकि आलू काले ना हों। और ये देखिए, एक लेंगे हम पोट, और इस पोट में ये सारे आलू डाल देंगे और इनको हम करेंगे बॉईल। और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक इसीलिए डाला है ताकि जो टेस्ट है वो अंदर तक रच जाए नमक का। और ये देखिए, इनको हमने बॉईल करना है 70%, ठीक है। 100% कुक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसको आगे इसकी कोटिंग करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे, तो ये टूट जाएंगे। इसीलिए इनको आपने 70% कुक कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे इसको पानी में। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा किनारा तोड़ के दिखाती हूँ। ये आलू गल गया है और टेंडर मतलब हो गया है, लेकिन 70%। और ये देखिए, एक बॉल में हमें चाहिए 2 चम्मच मैदा, 2 चुटकी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून जो जाएगा इसमें सूखा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ना कि पतला ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस तरह की चाहिए। ये देखें, हमें इस तरह की इसकी जो है कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा, यानी कि आलू के ऊपर कोटिंग होनी चाहिए इसकी, ठीक है, मैदे की। और ये देखिए, साथ ही ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड को मैंने उसमें जग में डाल के तो इनको ग्राइंड कर लिए। और ये देखिए, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आलू जो है वो पहले मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब ऊपर लगाएंगे। तो ये जब फ्राई होंगे ना, आप यकीन करें, आपने एक बार ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि मैं तो आपको क्या बताऊं कि अगर आप डेली भी बना के खाएंगे ना तो आपका दिल नहीं भरेगा। इतने कुरकुरे, इतने क्रिस्पी बनते हैं। और इसी तरह से बाकी के जो सारे आलू हैं उनको भी हम मैदे में कोट करेंगे पहले, और उसके बाद हम इस पे ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। लगा के तो इसको साइड पे एक प्लेट में रखते जाएंगे। और ये इतनी मज़े की रेसिपी बनके तैयार होती है कि आपका दिल खुश हो जाता है खा के। आप इसको इफ्तार में लाजमी बनाइएगा, लाजमी ट्राई करना है आपने। अगर आप इसको ट्राई नहीं करेंगे ना तो यकीन करें, आपने एक बहुत ही बेस्ट रेसिपी जो है वो मिस कर दी। और अभी करते हैं इनको फ्राई, स्टेप बाय स्टेप इसमें डालते जाएंगे। अच्छा, एक बात और का ख्याल रखिएगा कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इस पे ब्रेड क्रम्ब की जो कोटिंग की है ना, अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जल जाएंगे ब्रेड क्रम्ब्स, फ़ौरन ब्राउन हो जाएंगे। इसका जो फ्राइंग का प्रोसीजर है ना वो 4 से 5 मिनट का है, ठीक है। इस हिसाब से आपने ऑयल को हीटअप रखना है कि आपने इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। जब इसको बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, हम इसे तब निकालेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह का कलर चाहिए। तो ये देखिए, अभी इनको कलर जो है वो बड़ा प्यारा आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह सुनहरी सा कलर आ रहा है। बड़ी मज़े के बन रहे हैं ये, बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी।
साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। और आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी यूनिक रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अगर आप कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये देखें, इस तरह का हमें गोल्डन सा कलर चाहिए और इसको हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क शेड हमने इसको नहीं देना। तो ये देखिए बहुत क्रिस्पी हैं, बड़े ही मज़े के हैं। तो आप एक बार ट्राई करेंगे ना, अभी आपको नज़र आने में तो कम क्रिस्पी लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इनको ट्राई करेंगे ना आप खुद कहेंगे कि ये बहुत टेस्टी बने हैं। आप अगर बच्चों के लिए बनाएं तो कोशिश करें इसमें मसाले ऐड ना करें मैदे में, ठीक है। जब हमने मैदे का लिक्विड तैयार किया था आप उसमें मसाले न डालें। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें मसाले डाल सकते हैं, अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इनको भी, बाकी के फ्राइज़ भी जो हम हैं वो उनको तैयार कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। इन पे भी बड़ा ही प्यारा कलर आ रहा है। और जब इन पे भी हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो इन्हें हम निकाल लेंगे। आप इसको सर्व कर सकते हैं इमली और खुबानी की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और साथ आप सर्व कर सकते हैं इसे टमाटो केचप के साथ, गार्लिक केचप के साथ। और आप इसको टी टाइम स्नैक्स में इंजॉय करें। रूटीन में भी आप इन्हें बनाएं, बड़े ही हल्के फुल्के से और बिल्कुल भी बोझल नहीं करते, बहुत लाइट वेट से बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। और इसमें फ़ैट का भी जो डर है वो 70-80% जो है वो कम ही रहता है। उसकी वजह ये क्योंकि आलू जो हैं वो बॉयल हो जाते हैं, बॉयल होने के बाद इनका स्टार्च जो है जो काफ़ी हद तक वो निकल जाता है। और ये देखें इस तरह से केचप के साथ खाएं और मज़े से इंजॉय करें। और बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। फीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट्स किया करें। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।